Hello friends, Rajkumar from Education Point Coaching Classes. Today we are about to study numeral determinants. Before we start our topic, I want to say if you haven't subscribed our channel, please subscribe so that you may get our latest video immediately. And don't forget to press bell icon for getting notification related to our videos. Now let's start our topic, numeral determinants. What are the numeral determinants? Numeral determinants are the determinants which is used before a countable noun. ओके वो डिटरमिनेंट जो कि काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल यानी कि वो संज्ञा जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ, उनसे पहले आए, उसे बोलते हैं न्यूमेरल डिटरमिनेंट्स. ठीक है. दे आर टू टाइप ऑफ न्यूमेरल डिटरमिनेंट्स. फर्स्ट डेफिनिट डिटरमिनेंट्स और सेकंड है इंडेफिनिट. डेफिनिट न्यूमेरल डिटरमिनेंट्स के भी दो प्रकार होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट कार्डिनल, सेकंड ऑर्डिनल. ओके. कार्डिनल डिटरमिनेंट कौन से होते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, these are the cardinal determinants. Okay, for example, I have 2 pens. ओके मेरे पास 2 पेन है. तो ये एग्जाम्पल हो गया कार्डिनल डिटरमिनेंट्स का. नाउ व्हाट आर द ऑर्डिनल डिटरमिनेंट्स? ऑर्डिनल डिटरमिनेंट्स वो डिटरमिनेंट्स होते हैं जिनमें हम किसी चीज़ का ऑर्डर बताते हैं, किसी का भी. तो जो जब ऑर्डर बताने के लिए हम जिन डिटरमिनेंट्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं ऑर्डिनल डिटरमिनेंट्स. जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, द सेकंड स्टूडेंट इन द थर्ड लाइन is my friend. Okay, here second and third are ordinal numeral determinants. Okay, so we have done cardinal numeral determinants and ordinal numeral determinants. Now indefinite numeral determinants. These are, for example, some, many, a few, the few, etc. Okay. Now we are going to do some important indefinite numeral determinants. For example, some. Some means कुछ. जैसे कि एग्जाम्पल है, I have bought some books today. मैंने आज कुछ किताबें खरीद ली है. ठीक है. फ्यू जो है उसका मतलब होता है ना के बराबर, ना मात्र. कोई संख्या ऐसी होगी जो ना के बराबर होगी, ये नेगेटिव होती है एक्चुअली. इसको हम बोलते हैं हार्डली 1. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू पीपल विल एग्री विद यू ऑन दिस टॉपिक. ओके. इसका मतलब हुआ कि इस टॉपिक पे, इस शीर्षक पे बहुत ही कम यानी ना के बराबर लोग जो हैं आपसे एग्री होंगे. ओके. नेक्स्ट, ए फ्यू का मतलब सम के बराबर होता है, मतलब कि कुछ. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर a few books
ऑन द टेबल, मतलब कि टेबल पे कुछ किताबें हैं। अगला है द फ्यू। द फ्यू का मतलब सारे, यानी कि जितने भी हों, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, जितने भी हों। ओके, अर्थात नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, ज़्यादा नहीं हो, कम हो चाहे, लेकिन सभी हों। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव read the few books I had, मतलब कि मेरे पास जितनी भी किताबें थी वो सारी मैंने पढ़ ली है, चाहे वो कम हो या कितनी भी हो, मैंने वो सारी पढ़ ली है। ओके, नेक्स्ट है मैनी। मैनी का मतलब बहुत से। मैनी का मतलब था बहुत से। एग्जाम्पल, देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड। इन द प्लेग्राउंड मतलब कि प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं। ओके, मैनी ए का मतलब भी बहुत से ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी मैनी के बराबर ही होता है, लेकिन मैनी ए के बाद आपको सिंगुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैनी के बाद आपने प्लूरल नाउन यूज किया, लेकिन यहाँ मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये बनाना हो मेरे को, देयर इज मैनी ए स्टूडेंट इन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे बहुत से विद्यार्थी हैं। या मैनी ए जो है उसका मतलब तो वही होगा मैनी के बराबर, लेकिन मैनी ए के बाद जो है सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है मैनी या मच के बराबर होता है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ हम काउंटेबल थिंक कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, मैनी के इक्वल होगा। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत से। जैसे शी हैज ए लॉट ऑफ नॉवेल्स। ओके, उसके पास अनेक यानी बहुत से उपन्यास हैं। सेवरल का मतलब होता है कई। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेवरल वॉचेज। मेरे पास कई घड़ियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल का मतलब होता है सभी या सारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास आर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब कि 10th क्लास के सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, नो जो है ऑल का अपोजिट हो गया। नो का मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो चेयर इन द क्लास।
मतलब कि क्लास में कोई भी चेयर नहीं है, कोई भी कुर्सी नहीं है। ओके। बोथ का मतलब होता है दोनों। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके। बोथ द बॉयज आर गुड प्लेयर। इसका क्या मतलब हुआ? राम और श्याम फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं। ओके। बोथ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स। नेक्स्ट, आइदर। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक। दोनों में से एक। जैसे एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल, इसी से ले लेते हैं। राम और श्याम फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर मैं इसमें आइदर लगाना चाहता हूँ तो आइदर कैसे लगेगा? आइदर बॉय इज ए गुड प्लेयर। मतलब कि दोनों में से एक लड़का जो है अच्छा प्लेयर है। दोनों प्लेयर अच्छे नहीं है, दोनों में से कोई एक अच्छा है। ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, नाइदर। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। इसी को अगर लिखते हैं कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल, नाइदर बॉय इज ए गुड प्लेयर। मतलब कि दोनों में से कोई भी लड़का अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ओके। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन ईच आता है किसी विशेष समूह के लिए। विशेष समूह, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट of this class shall complete the homework right now। मतलब कि इस क्लास का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक विद्यार्थी अभी होमवर्क पूरा करेगा। ओके। लेकिन अगर मैं एवरी की बात करता हूँ तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब कि सभी के लिए होता है ये। फॉर ऑल, सभी के लिए। जैसे एवरी स्टूडेंट should respect his teachers। मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अध्यापकों की रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना चाहिए। नन, कोई नहीं। नन का मतलब होता है कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, none of the students want to play cricket today। मतलब कि इन विद्यार्थियों में से कोई भी स्टूडेंट क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। आज इन विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी क्रिकेट खेलना
नहीं चाहता. Okay. So we have completed numerical determinants. I hope you will like this video. If you like, please comments, like and share this video so that other person may also get benefit from this video. Thank you.